हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जेई मेंस में 2018 में आया हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे जेई का क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, वही क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं नीट एग्जाम में। ठीक है, जेई का क्वेश्चन उठा के नीट एग्जाम में डाल देते हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। आप क्या करेंगे, इसका आप क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे ईथर का रिएक्शन एचआई के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसका मैकेनिज्म, हर एक स्टेप उसका इंपॉर्टेंट होता है। उस रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, अब सोल्यूशन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फार्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एच आई के साथ। एच आई हीट। देखिए, हीट का मतलब होता है H2O का बाहर निकलना। ठीक है, हीट का मतलब होता है H2O का बाहर निकलना। ठीक है, देखिए, जब हीट दे दिया, इसका इसका मतलब है रिएक्शन एक ही बार नहीं हो रहा है, रिएक्शन रिएक्शन दो बार हो रहा है। ठीक है, जब हीट दे दिया, इसका मतलब मेंशन कर दिया है कि रिएक्शन एक ही बार नहीं होगा, मतलब एच आई एक्सेस में है। एच आई क्या है, एक्सेस में, ये मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, एच आई के साथ। पहला स्टेप देखते हैं एच आई के साथ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है। अब क्या होगा, आप क्या करेंगे, एच आई को ब्रेक करेंगे, H प्लस प्लस आई माइनस। देखिए, H प्लस पार्ट क्या करेगा, H प्लस पार्ट क्या करेगा, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसा हम बोलते हैं आप वैसे करते जाइएगा। ठीक है, देखिए, H प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, जाके यहीं पे अटैक कर देगा, क्योंकि H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जाके यहीं पे अटैक कर देगा। जैसे ही H प्लस जाके यहाँ पे अटैक किया, ये हो गया इस तरीके से। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। क्यों आया प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया है हाइड्रोजन को, इसलिए इसके ऊपर आया है प्लस चार्ज। अब ध्यान देंगे, देखिए, अब ऑक्सीजन क्या होता है, एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम होता है, अपने ऊपर प्लस चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए करता क्या है, या तो ये बांड को इधर से तोड़े या तो इधर से तोड़े। अब देखिए, आई माइनस क्या होता है, आई माइनस ये हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन एटम पे अटैक करना चाहता है, हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन एटम पे अटैक करना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पे लेस हिंडर्ड, देखिए यहाँ पे ज़्यादा हिंडर्ड है, यहाँ पे ज़्यादा हिंडर्ड कार्बन है, यहाँ पे लेस हिंडर्ड कार्बन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से अपने बॉन्ड को तोड़ लेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेगा और आई माइनस आके इस CH3 पे अटैक कर देगा, आई माइनस आके इस CH3 पे अटैक कर देगा। ठीक है, आई माइनस आके इस CH3 पे अटैक कर देगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, यहाँ से CH3I बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से CH3I बाहर निकल जाएगा। देखिए, ये हो गया इस तरीके से। ये वाला क्या हुआ, ये वाला यहाँ से बांध टूटा। ठीक है, यहाँ से CH3 निकला, अब आई माइनस आके CH3 पे अटैक कर गया, लेस हिंडर्ड कार्बन एटम पे। याद रखेंगे, जब तक टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ना हो, न तो बेंजाइलिक हो, न तो एलाइलिक हो। अगर ये तीनों हो गए तो आई माइनस वहीं पे जाके अटैक करता है। यही तीनों याद रखना है, या तो बेंजाइलिक हो जाए, या तो एलाइलिक कार्बोकैटायन हो जाए। ठीक है, या तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन हो जाए। अगर ऐसा कंडीशन बना तो आई माइनस जाके वहीं पर अटैक करता है, तो वहाँ पे SN1 मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ध्यान देंगे, क्योंकि सेकंड स्टेप में क्या है, हीट है। अब क्या होगा, एच आई का रिएक्शन एक बार होगा, एक बार और होगा, जब तक कि आई ना बन जाए, जब तक कि आई ना आ जाए, जब तक कि आई ना अटैक करे। ठीक है, अब हीट दिया है, अब क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H। हीट का मतलब क्या होता है, H2O का बाहर निकलना। यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H2O यहाँ से बाहर निकला, ये आई जाके यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ भी तो रिएक्शन कराना है, ये भी तो इथर ही है, ठीक है, अब ध्यान देंगे, देखिए, अब फिर से वही काम करना है। एच आई को ब्रेक कीजिए, H प्लस प्लस आई माइनस। ठीक है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है,
H प्लस आके यहाँ पे अटैक कर देगा बिल्कुल इस तरीके से। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है, अपने ऊपर प्लस चार्ज को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए ये क्या करता है, या तो ये बांड को इधर से तोड़े, या तो ये बांड को इधर से तोड़े, या तो ये बांड को इधर से तोड़े। याद रखेंगे ये इधर से बांड को तोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बांड करेक्टर आने की वजह से ये बांड नहीं टूटता है, ये बांड नहीं टूटेगा। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल डबल बांड करेक्टर आने की वजह से ये बांड नहीं टूटता है। तो ये करता क्या है, ये करता क्या है, बांड को यहाँ से तोड़ता है, यहाँ से बांड को तोड़ेगा, यहाँ से बांड को तोड़ देगा। ठीक है, तोड़ देगा तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से। अब क्या होगा, अब इसका रिएक्शन सेकंड स्टेप में होगा, HI फिर आएगा। ठीक है, HI क्या होगा, फिर आएगा, लेकिन अब रिएक्शन इसका HI के साथ नहीं होगा। मतलब इसका दोबारा रिएक्शन HI के साथ नहीं होगा, केवल एक ही बार होगा, भले ही HI एक्सेस में क्यों ना हो, भले ही HI एक्सेस में क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अब जब भी H प्लस आके इस पर अटैक करेगा, ठीक है, H प्लस आ गया, इस पे H प्लस आएगा, अटैक करेगा, ये वाला बांड टूटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बांड करेक्टर आने की वजह से ये बांड नहीं टूटेगा। ठीक है, ये बांड नहीं टूटेगा, इसलिए दोबारा रिएक्शन होगा ही नहीं, दोबारा रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 9th का C हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2 बार अटैक कराना है, यहाँ पे केवल एक ही बार अटैक कराना है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही बार अटैक कराना है। आपको याद होगा NCERT में एक रिएक्शन दिया गया है, एनिसॉल का रिएक्शन HI के साथ, एनिसॉल का रिएक्शन HI के साथ, वो भी रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनिसॉल का रिएक्शन HI के साथ, वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे फिनॉल बनता है और HI बनता है। जब एनिसॉल का रिएक्शन HI के साथ होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, फिनॉल बनता है, CH3I बनता है। ठीक है, अगर सोचिए अगर एनिसॉल का रिएक्शन एक्सेस HI के साथ कराया गया, फिनॉल का रिएक्शन एक्सेस HI के साथ कराया गया, तो पूछता है तब क्या बनेगा, तब भी वही बनेगा, क्योंकि वहाँ भी क्या होता है, दोबारा रिएक्शन नहीं होता है, एक ही बार रिएक्शन होता है। वहाँ भी क्या होता है, पार्शियल डबल बांड करेक्टर आने की वजह से ये वाला बांड नहीं टूटता है। तो याद रखेंगे, वहाँ पे क्या बनता है, फिनॉल बनता है और CH3I बनता है। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8th क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, एमाइड का, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एमाइड का, फिर होता है एसिड का, फिर होता है एल्कोहल का। ठीक है, फिर होता है एल्कोहल का, फिर होता है एमीन का, एमीन भी है, फिर होता है एमीन का, फिर होता है कीटोन का, फिर होता है एल्डिहाइड का, फिर होता है ईथर का, फिर होता है एल्केन का। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, फिर होता है एल्केन का। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, 1st ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट ईथर का ही होगा, बाकी सबका बॉइलिंग, इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एमाइड का, फिर होता है एसिड का, ठीक है, फिर होता है एल्कोहल का, फिर होता है इसका एमीन का, ठीक है, फिर होता है कीटोन का, फिर होता है एल्डिहाइड का, और फिर होता है ईथर का, फिर होता है एल्केन का। ये बात याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, 1st ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।